प्रधानमंत्री संग्रहालय की टीम ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को आपके समक्ष पेश करने के लिए पूरी कोशिश की है, जो भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रतीकों और कार्यों को प्रस्तुत करता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरोहर को समझ सके। भारत सरकार ने सोचा कि यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू की स्मृति के अलावा दूसरे प्रधानमंत्रियों को भी स्थान दिया जाए, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक प्रपोजल ये आया कि यहाँ पर एक प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि दूसरे प्रधानमंत्रियों के जीवन और कार्यों पर आधारित हो, तो वो बनाया जाए। In fact, any citizen of the world who visits this museum feels very elated and happy about the journey of India over the last 75 years. And we propose to continue building on this. अब हम आपको ब्लॉक 2, जिसमें श्री गुलजारी लाल नंदा जी से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यों को उनकी गैलरीज के थ्रू दिखाया गया है, वहाँ पर ले चलते हैं। और बाकी जब आप ब्लॉक 2 में जाएंगे, उसका भव्य रिसेप्शन एरिया, उसके जो एक तरीके से लेविटेटिंग जो नेशनल एम्बलम है उसका आकर्षण, और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स की गैलरी है बिगनिंग विद शास्त्री जी एज यू क्लाइम अप, तो उसमें जो ओरिजिनल फुटेज दिखाया, उनका अपना जो है एक रैकेट भी है, अपनी पर्सनल उनकी लेटर्स भी दिखाई गई हैं। तो इंदिरा गांधी जी हैं और नरसिम्हा राव जी, टू नेम अ फ्यू, अप टू मनमोहन सिंह जी, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स एंड नाउ नरेंद्र मोदी जी। अब हम ब्लॉक 2 की तरफ आ चुके हैं। जब 14 अप्रैल 2022 को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। इंट्रेंस करते ही आप सबसे पहले ये क्रेडिट्स देख सकते हैं कि इस संग्रहालय को बनाने में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री नृपेंद्र मिश्र सर, वाइस चेयरमैन माननीय डॉक्टर ईश्वर प्रकाश सर सहित संग्रहालय के निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय सहित तमाम वो लोग जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान इस संस्थान को खड़ा करने में दिया है, उन सभी के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे देश का राजकीय चिन्ह इलेक्ट्रोमैग्नेट टेक्निक के थ्रू आप देख सकते हैं कि कोई बेस नहीं है इसके नीचे, एंड ये हवा में रोटेट हो रहा है। उसके पीछे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि देश की संसद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, देश के संविधान की डिजिटल कॉपी, और साथ ही साथ देश के सभी प्रधानमंत्रियों की पिक्चर हमारे राजकीय चिन्ह के पीछे की स्क्रीन पर आपको एक एक करके दिखाई देती है। और सामने की तरफ रिसेप्शन एरिया में दिखाना चाहूँगा कि कितना इंटरेस्टिंग है कि देश के संविधान के थ्रू 22 भाषाओं को अपनाया गया है, मान्यता दी गई है। रीजनल लैंग्वेज में एक फॉर्मली वेलकम होता है आपका नमस्ते, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, संस्कृत में भी, मलयालम में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी। और ये प्राइम मिनिस्टर्स कॉरिडोर, तो आप अपनी दोनों तरफ देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तक की तस्वीर, और जो यहाँ पर आपको इस समय दिखाया गया है, ये प्रत्येक प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री काल, यानी कब से कब तक वो देश कब के प्रधानमंत्री रहे, उस टेन्योर को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ हर एक प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी, इन भाषाओं में एक एक करके ये प्रदर्शित होती रहती है। हर एक प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर उनके प्राइम मिनिस्टर टेन्योर के साथ और उनकी एक थॉट्स के साथ यहाँ इस गैलरी में आप देख सकते हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, आप टाइम मशीन आपको थोड़ा पीछे ले चलती है कि देश ने किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी में प्रोग्रेस किया, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो 1945 में देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में जो सफ़र शुरू हुआ,
हिंदुस्तान वर्तमान समय में विश्व का एक मजबूत न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में एक मजबूत देश बनकर उभरा हुआ है। एक महत्वपूर्ण स्थान है हिंदुस्तान का। और सबसे बड़ी खासियत हिंदुस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी में ये है कि हिंदुस्तान ने इस एटॉमिक एनर्जी को अपनी उन्नति में, अपने विकास में किस तरह से अधिक तौर पर यूज कर सकता है, हिंदुस्तान ने उस तरीके से यूज किया है। तो टाइम मशीन 1945 से भारत की परमाणु यात्रा को दिखाती है। प्रधानमंत्री गैलरीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बिल्डिंग ब्लॉक 2 में श्री गुलजारी लाल नंदा जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गैलरी है। उससे पहले मैं आप जो ये देख रहे हैं अनुभूति, मैं इस जोन को आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह तकनीक का प्रयोग करके आप कोई भी विजिटर देश विदेश का अपनी यादों के लिए एक सोवेनियर के तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ एक पिक्चर या प्रधानमंत्री जी के साथ चहलकदमी करते हुए एक वीडियो क्लिप या अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री जी का अपने नाम के साथ एक पत्र ले सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है इस अनुभूति जोन की जो 3 नाम मैंने गिनाए कि सेल्फी, वॉक, लेटर, तकनीक का ऐसा प्रयोग यहाँ पर किया गया, इतनी अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है कि आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पिक्चर, वॉक या लेटर ले सकते हैं और आप इसको एज ए सोवेनियर अपने घर ले जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अनुभूति जोन आम जनता के बीच में, जो हमारे आम विजिटर्स हैं या जो भी यहाँ घूमने आते हैं, उनके बीच काफ़ी पॉपुलर है। और कितने ऐसे विजिटर हैं जो रिपीटेड यहाँ विजिट कर रहे हैं, अपने एक बार घूम कर गए तो अगली बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं या रिलेटिव्स के साथ आते हैं। तो ऐसे तमाम रिपीटेड विजिटर्स हैं जो एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री संग्रहालय विजिट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी रोचकता इतने अच्छे ढंग से की गई है कि आपको जानकारी देने के साथ साथ आपको कनेक्ट करती है। जैसा आपका एक सवाल था कि चौधरी चरण सिंह जी या दूसरे जो प्रधानमंत्री, तो वो आम जनता के बीच कैसे कनेक्ट है। तो जो पुराने लोग हैं, जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने उनके समय को देखा है, तो वो चाहते हैं कि हाँ भाई चौधरी चरण सिंह के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट रहा। तो इस तकनीक के माध्यम से वो अपने आप को टाइम में बैक ले जाते हैं और अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस संग्रहालय की कि लोगों को कनेक्ट करने की। यहाँ पर आप डिजिटल मोड में आप इंडिया 2047 कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, जैसा कि हिंदुस्तान वर्तमान प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हिंदुस्तान 2047 तक विश्व पटल पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, विकसित राष्ट्र बने। आप अपने विजन को डिजिटल माध्यम में यहाँ पर दे सकते हैं कि 2047 का हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं आप, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके विजन है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में अनुभूति जोन के सबसे पॉपुलर जगह पर ले आया हूँ, वर्चुअल राइड, VR राइड, इसको हेलीकॉप्टर राइड भी कहते हैं, बल्कि आम जनता के बीच में हेलीकॉप्टर राइड के नाम से फेमस हो गई, जिसमें आपको ये लगेगा कि यू आर फ्लाइंग ओवर इंडिया in a helicopter and it is showing all the development projects like Chenab Bridge and roads and other things. टाइम मशीन में आपने पास्ट इंडिया के बारे में देखा, या फ्यूचर ऑफ इंडिया कि हिंदुस्तान का भविष्य कैसा है, कैसा होगा, तकनीक के माध्यम से, तरक्की के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। इस वर्चुअल राइड के थ्रू वही दिखाया गया है। 5-6 मिनट की इस राइड में आप फ्यूचर ऑफ इंडिया देखते हैं और साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के साथ साथ हिंदुस्तान का भविष्य देख रहे हैं। तो आम जनता के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। और अगर आप शनिवार और रविवार यानी वीकेंड में प्लान करते हैं तो आपको इसके टिकट की व्यवस्था पहले से ही करनी होगी, क्योंकि वीकेंड में इसकी टिकट जनरली हाउसफुल हो जाती है। ये किड्स जोन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए क्विज के माध्यम से इंगेज करने का, उनकी जानकारी को परखने का ये सेगमेंट बनाया गया है। और साथ ही मेरे राइट तरफ आप यूनिटी चैन डिजिटल वॉल के थ्रू हर एक की भागीदारी की, हिंदुस्तान की एकता में आपकी भागीदारी, तो आप यहाँ पर खड़े होकर
और जब दोनों हाथों को ज्वाइन करते हैं तो आपकी तस्वीर क्लिक होकर इस डिजिटल वॉल पर ये एक श्रृंखला बन जाती है। इसी को हमने नाम यूनिटी चेन दिया है। 10 लाख का इस पर टारगेट है। अब हम प्रधानमंत्री गैलरीज में एंटर कर चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है ये देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी को समर्पित है, जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के उपरांत और दूसरी बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के उपरांत। और ये गैलरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित छोटे से कार्यकाल में कितने महान कार्य किए उसको दिखाती हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन के साथ साथ 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के वक्त किस तरह देश का नेतृत्व किया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनकी उन महान उपलब्धियों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गैलरी में एंटर कर चुके हैं। सामने की बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 1971 बांग्लादेश बनने की जो कहानी है, जो हिंदुस्तान का योगदान है, किस तरह मुक्ति वाहिनी सेना को हिंदुस्तान की सेना ने समर्थन दिया और ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होकर एक नए देश के रूप में विश्व पटल पर आया। इन टच स्क्रीन के थ्रू आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को आप देख सकते हैं। इमरजेंसी का पीरियड, जब देश में आपातकाल लगाया गया, इसके साथ साथ आप टेररिज्म। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि श्री जयप्रकाश नारायण जी की ओरिजिनल जेल डायरी, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का कलेक्शन है। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को उसके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। एक 3D वे में उस मॉडल को यहाँ दिखाया गया है और आप डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू ऑडियो सुन सकते हैं कि किस तरीके से वो परिस्थितियाँ बनी। अब हम ब्लॉक 2 के प्रथम तल पर आ चुके हैं। ये श्री मोरारजी देसाई जी की गैलरी और श्री मोरारजी देसाई जी की से जुड़ी हुई कुछ व्यक्तिगत चीज़ें, जिसमें तुलसी की माला, ये पार्कर का पेन, श्रीमद् भागवत गीता की एक कॉपी। चूँकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और उनके ऊपर उनकी माँ का काफ़ी प्रभाव था, तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन वो जब समय मिलता था वो करते थे। मोरारजी देसाई जी की गैलरी के बाद चौधरी चरण सिंह जी की गैलरी, जो आम जनता के बीच किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। जमींदारी उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी पुस्तकों को आप, ओरिजिनल कॉपीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं। और हम अंदर की ओर आ गए हैं। ऊपर जो आपको चक्र दिख रहा, नीचे जो हैंड की रेप्लिका, हाथ की का मॉडल दिख रहा, ये शो कर रहा है कि देश की प्रत्येक जनता का, देश के हर एक देशवासी का राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरफ से जब हम गैलरी घूमते हैं तो यहाँ पर 3 प्रधानमंत्रियों की गैलरी को दिखाया गया है, उनके कार्यकाल को दिखाया गया है। सबसे पहली गैलरी यहाँ से स्टार्ट होती है राजीव गांधी जी की। श्री राजीव गांधी जी, उनके समय में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, टेलीकॉम इंडस्ट्री, कंप्यूटराइजेशन, तो कंप्यूटर का एक ओल्ड मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की गैलरी, मंडल कमीशन के लिए काफ़ी चर्चित रहा उनका कार्यकाल। श्री चंद्रशेखर जी की गैलरी। अब हम इस रैंप से ग्राउंड फ्लोर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की गैलरी है, जिनमें श्री PV नरसिम्हा राव जी, श्री SD देवेगौड़ा जी, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गैलरी हम देखेंगे। तो रैंप पर चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं, ये देश की प्रगति को, देश की आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, चाहे वो संस्थानों का निर्माण रहा हो या देश हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हों, आपकी बाईं तरफ तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। और आपकी दाईं तरफ, यानी रैंप की आपकी दाईं तरफ देश की प्रत्येक प्रधानमंत्री की तस्वीरों को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बचपन के फोटोग्राफ से लेकर आप देख रहे हैं आगे की ओर, इसी तरह हर एक प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो रैंप में लगाई गई है। अब हम श्री PV नरसिम्हा राव जी की गैलरी में आ गए। सन 1991-92 देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। अपनी कुशलता का परिचय देते हुए श्री PV नरसिम्हा राव जी ने देश को उस आर्थिक संकट से उबारा। इकोनॉमिक रिफॉर्म में उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया कि कैसे उनके अथक प्रयासों से और फिर किस तरह उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने साथ जोड़ा और देश को उस महत्वपूर्ण चुनौतियों से बाहर निकाल कर देश हित में कार्य किया।
ये गैलरी श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी को, कार्यकाल छोटा रहा लेकिन प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रत्येक प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्री एच.डी. देवेगौड़ा के बाद आप श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की गैलरी देख रहे हैं। अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गैलरी में आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की व्यक्तिगत चीज़ें जो इस संग्रहालय में आम लोगों को देखने के लिए लगाई गई हैं, जिसमें से ये घड़ी आपको बताना चाहूँगा कि 100 मिलियन प्रोडक्ट ऑफ HMT वॉच। सभी जानते हैं कि HMT हिंदुस्तान की प्रोडक्ट थी, रिस्ट वॉच में एक समय में काफ़ी फेमस थी। तो 100 मिलियन प्रोडक्ट जब HMT कंपनी ने एज ए सोवेनियर उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेंट स्वरूप दिया था। इधर आप ऑपरेशन शक्ति देख सकते हैं। 1998 में देश ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भूमिगत परमाणु परीक्षण किए और हमारा हिंदुस्तान विश्व में एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आया। तो इस रिक्रिएशन रूम के थ्रू उस चीज़ का अनुभव कराया जाता है कि किस तरीके से कैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए और किस तरह गोपनीयता बरतते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक साहसिक फैसला लिया था। अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में किए गए दूसरे कार्यों को देख सकते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, जो अटल जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी 4 महानगरों को हाईवे नेटवर्क के थ्रू सड़क मार्ग से जोड़ने की। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि 1999 के कारगिल वार में सैनिकों को समर्पित वीर सैनिकों को समर्पित एक गैलरी। यहाँ पर आप भारत रत्न पदक देख सकते हैं, भारत रत्न मेडल। हम सभी जानते हैं कि देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सन 2015 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये ओरिजिनल मेडल यहाँ पर रखा हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते ही ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गैलरी। 10 साल देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया सन 2004 से 2014 तक। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ दिखाया गया, चाहे वो आधार आम नागरिकों की पहचान से जुड़ी हो, या आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लीडर्स के साथ उनकी महत्वपूर्ण ट्रीटी को दिखाया गया है। अब हम इस रैम के थ्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गैलरी से निकलते हुए अब रैम के थ्रू अब हम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गैलरी में जा रहे हैं। So in a sense, Pradhanmantri Sangrahalaya is always a work in progress. We have just opened the Narendra Modi Gallery, which encapsulates the phenomenal advance and progress that has been achieved by this country over the last 10 years. अभी जो नरेंद्र मोदी गैलरी हमने बनाई है उसमें एक इंटरैक्टिव 7D जो रूम हम लोग ने बनाया है, गैलरी कह लीजिए, जिसमें ओरिजिनल फुटेज हमारे सुरक्षा का, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का वो इमर्सिव फीलिंग है, और उसमें भी आप उसका एक अनुभव ले सकते हैं बहुत खूबसूरत कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अंडर अ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर किस पॉइंट पर है। तो सबसे पहले आप लाल किले की प्राचीर से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो कविता का पाठ किया था, महत्वपूर्ण संदेश अपनी कविता के माध्यम से दिया था, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बाकी की गैलरी में आप देख सकते हैं कि सुशासन, पर्यावरण, इधर आप चंद्रयान 3 के बारे में तकनीक के थ्रू देख सकते हैं किस तरह लॉन्चिंग हो रही, और पूरे एक डेमो के थ्रू यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्या प्रोसेस था, क्या प्रोसेस होता है, और किस तरह इंडिया ने चंद्रमा पर सक्सेसफुली चंद्रयान के थ्रू लैंड किया। तो ये तस्वीर भी आप जो देख रहे हैं, आप इस पर पढ़ भी सकते हैं कि चंद्रयान 3 के थ्रू जो पिक्चर लिए गए वहाँ पर चंद्रमा पर, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को यहाँ पर दिखाया गया डिजिटल टेक्निक के थ्रू, डिजिटल स्क्रीन के थ्रू। आप जिस भी कंट्री पर क्लिक करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दौरे के दौरान क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए या क्या महत्वपूर्ण, किस तरीके से वो दौरा महत्वपूर्ण रहा, उसकी एक ब्रीफ कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये सभी कंटेंट हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है। अब हम इस तरफ आप देख रहे हैं कि
हेडफोन लगे हुए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है। इस पर परीक्षा पे चर्चा, मन की बात, जनसंवाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देश की जनता से जुड़ने के लिए करते हैं, देश की जनता को अपना महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, चाहे वो युवाओं का मार्गदर्शन हो, परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन हो, या देश को किस दिशा में देशवासियों के सहयोग से आगे ले जाने का, मन की बात के माध्यम से देश की जनता से जुड़ने का उनका एक जो प्रयास रहता है वो यहाँ पर हम रखा गया है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ऑडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम पर क्लिक करके उसको आप इन हेडफोन्स के थ्रू सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरीके से उन्होंने देश के मंदिरों के पुनर्निर्माण से लेकर या पुनरुद्धार से लेकर आप देख सकते हैं कि देश के सैनिकों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास, इस तरह आप तमाम उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के नेतृत्व को इस स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से वो देश को आगे ले जाने के लिए, और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और अंत में ये बरगद का पेड़ जो आपकी जिज्ञासा भी थी और आप इसके बारे में भी जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री गैलरी में बरगद का पेड़ क्या कर रहा। हम सभी जानते हैं कि बरगद का पेड़ हमारे धर्म ग्रंथों में भी पवित्र स्थान रखता है, और बरगद का पेड़ उन कुछ एक पेड़ों में से एक है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा देता है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। बरगद के पेड़ की आयु काफ़ी लंबी होती है, इसकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो देश की एकता, अखंडता को समर्पित, ज्ञान की वृद्धि को प्रदर्शित करता हुआ यह वट वृक्ष है। तो ये कुल मिला के ये संग्रहालय बहुत ही लाइवली जगह है, और हमारे जो लॉन्स हैं, हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, आगे भी हैं, पीछे हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो होती है जो अक्सर इट इज़ ऑलवेज इट गेट्स बुक्ड वेरी फास्ट। हमारे पास कैपेसिटी है वी हैव फुटफॉल ऑफ एटलीस्ट 2000 people every day in the lean period, and we have enough space to accommodate parking for many cars and buses. I would request all citizens of Bharat to please visit the Pradhan Mantri Sangrahalaya. This will give you an idea of the story of India and India's journey over the last 75 years and all the achievements that this country has achieved during this period ever since independence. So please come and visit the Pradhan Mantri Sangrahalaya.